सो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब कोई पोएट या राइटर अपनी क्रिएशन में, आइदर इट कैन बी पोएम और इट कैन बी लिटरेचर, जब अपनी क्रिएशन में वो कुछ ऐसा डिस्क्राइब करना चाहता है, कुछ ऐसा बताना चाहता है जिससे कि हम अपनी सेंस ऑफ ऑर्गन से उसको महसूस कर सके। सेंस ऑफ ऑर्गन कौन सा है? जैसे कि देखना, सुनना, फील करना, टच करना, ठीक है। तो इस सारी चीजों से हम महसूस कर सके उसको, जैसे कि हर वॉइस इज एज सुगर एज स्वीट। जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल से मेंशन करें, हर वॉइस इज स्वीट एज सुगर। ओके, हर वॉइस इज स्वीट एज सुगर, मतलब कि उसकी आवाज, आवाज की तुलना किससे की जा रही है? आवाज की तुलना सुगर से की जा रही है। तो ये क्या है? फील ऑफ, सेंस ऑफ ऑर्गन्स है कि हम इसको सेंस कर रहे हैं, इसको हम फील कर रहे हैं, ठीक है। किसी की आवाज क्या चीनी होता है? चीनी नहीं होता है। लेकिन क्या है कि यहां पे पोएट जो है, यहां पे जो राइटर है, वो इसको डिस्क्राइब करना चाहता है सो दैट कि वी कैन फील लाइक द सेम एज ही वाज फीलिंग व्हेन ही वाज राइटिंग हिज क्रिएशन। जब वो अपनी क्रिएशन को बना रहा है, कर रहा था, तो उस समय जो वो कहना चाहता था, कहना चाहता है हमसे, वो हमको फील होना चाहिए द सेम वे। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हर वॉइस इज स्वीट एज सुगर, मतलब कि उसकी आवाज इतनी मीठी है, उसकी आवाज जो है सुगर की तरह मीठी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, अगला, his voice felt like dagger in my heart. Okay, his voice felt like dagger in my heart. Dagger मतलब क्या होता है? चाकू, बड़ा चाकू होता है, उसको बोलते हैं डैगर। तो क्या कह रहा है? His voice felt like dagger in my heart. उसकी बातें जो है मुझे चाकू की तरह क्या है? दिल में चुभ गया, चाकू की तरह दिल में क्या है? लगा। तो अभी क्या है? वो राइटर क्या है, पोएट क्या है, अपनी बातों को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, टच करना, फील करना, ठीक है, उसको उसमें से कोई एक यूज करेगा। तो यहां पे कौन सा यूज किया जा रहा है? फेल्ट लाइक डैगर इन माई हार्ट, मतलब उसकी आवाज, यहां पे आवाज की बात हो रही है। तो आवाज की तुलना किससे की जा रही है? चाकू से की जा रही है कि उसकी आवाज मुझे कैसा लगा? उसकी आवाज मुझे जो है ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई चाकू मार रहा है मुझे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन द इमेजरी। नाउ वी विल गो एंड सी द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे। द नेम ऑफ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? जैसा कि ये अपने शब्द से ही कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिपीटेशन कहां से आया? रिपीट से। रिपीट यानी कि जब हम किसी चीज को दोहराते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं। तो यहां पे क्या कॉन्टेक्स्ट है? यहां पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब कोई भी पोएट अपनी पोएट्री में या फ्रेज में या किसी भी क्रिएशन में, जब वो किसी सेम वर्ड को, सेम फ्रेज को बार बार रिपीट करेगा इन ऑर्डर टू मेक इट इन राइम, जब वो राइम बनाने के लिए, जब एक ही वर्ड को या एक ही फ्रेज को या एक ही क्लॉज को बार बार जब वो रिपीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि क्या है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, मतलब एक ही चीज को क्या कर रहा है? यहां पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो पोएट जो क्या कर रहे हैं? अपनी बातों को, अपनी क्रिएशन को क्या है? राइम बनाने के लिए, उसको एक रिदम बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक ही चीज को क्या है? रिपीट कर रहे हैं सो दैट इट्स बिकम ए राइम, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेंगे जो हमारा क्लास 12 से है। द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। उसमें क्या है? उसमें क्या कर रहा है? वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ
gas, wars with gas, wars with fire. ओके, तो यहां पे क्या है, अगेन द पोएट इज रिपीटिंग द सेम वर्ड, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर. ठीक है, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट को क्या है, अपने पोएट्री को ज्यादा रिथमेटिक बनाने के लिए, ज्यादा राइमिक बनाने के लिए, सो दैट कि पढ़ने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे और समझने में अच्छा लगे, इसलिए वो क्या है कि ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं और ऐसे वर्ड्स को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक पोएटिक सेंस. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन द रिपीटेशन. नाउ वी विल गो एंड सी द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे. नेम ऑफ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एल्यूजन. एल्यूजन मतलब क्या होता है, आभास. जब किसी तरह का आभास हो, आभास देना चाहता है कोई राइटर या पोएट, तो अपनी क्रिएशन में, अपनी क्रिएशन के द्वारा, उसमें क्या हो सकता है, उसमें या तो कोई फेमस हिस्टोरिकल, कोई फेमस व्यक्ति होगा, या कोई जगह होगा, या कोई घटना होगी, उसका अगर वो रेफरेंस लेता है अपने क्रिएशन में, अपने लिटरेचर में या पोएट्री में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए एल्यूजन. ओके, इसके क्या है, इसके 4 टाइप्स हैं. इसके भी 4 टाइप्स हैं. इट्स नॉट ओनली वन, देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ एल्यूजन. कौन कौन सा टाइप्स है, दैट वी विल सी. पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा बिब्लिकल और रिलीजियस. ओके, पहला है हमारा बिब्लिकल. बिब्लिकल क्या हो गया, बिब्लिकल बाइबल से निकला है. बिब्लिकल या रिलीजियस, ये ऐसा एल्यूजन है, टाइप्स ऑफ एल्यूजन है, ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कहीं पे भी राइटर या पोएट किसी रिलीजियस बुक से, आइदर इट विल बी बाइबल और गीता और कुरान या जो भी हो, जो भी रिलीजियस बुक्स है, अगर वहां से वो अगर कोई रेफरेंस लेता है अपने क्रिएशन में, अपने पोएट्री में या अपने लिटरेचर में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए बिब्लिकल और रिलीजियस एल्यूजन. तो उसका एग्जांपल क्या है, दैट वी विल सी. उसका एग्जांपल हो गया गार्डन ऑफ ईडन. गार्डन ऑफ ईडन मतलब ये गार्डन ऑफ ईडन कहां से लिया गया, ये लिया गया है बाइबल से. दूसरा हम ले सकते हैं गीता से. कृष्णा, इसको लगा देंगे, लॉर्ड कृष्णा सेड अबाउट लाइफ एंड डेथ. ओके, लॉर्ड कृष्णा सेड अबाउट लाइफ एंड डेथ. तो ये कहां से ले लिया, ये ले लिया हमने गीता से. गीता में भगवान कृष्ण ने क्या क्या शिक्षा दिया है, क्या क्या बताया है. तो अगर वहां से कोई रेफरेंस लेता है, अगर वहां से कोई भी कोट लेता है, वहां से कोई भी आइडिया लेता है, कोई भी आज का कोई भी राइटर हो या पोएट हो, वो अपनी क्रिएशन में, या तो पोएट्री में या फिर लिटरेचर में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए बिब्लिकल और रिलीजियस एल्यूजन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्यूजन. नेक्स्ट एल्यूजन टाइप्स क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्यूजन इज ए लिटरेरी. लिटरेरी क्या है, जैसा कि अपने नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसा है जो क्रिएशन हो, जो पहले ऑलरेडी हो चुका है लिटरेचर में, जैसे शेक्सपियर ने कर दिया, या मिल्टन ने कर दिया, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कर दिया. तो उसका जो आज के टाइम में कोई रेफरेंस लेना चाहे, आज के टाइम में कोई भी जो पोएट है या राइटर है, उनके काम का रेफरेंस लेना चाहे, उनके काम को मेंशन करना चाहे अपने रचना में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए लिटरेरी एल्यूजन. ठीक है, तो उसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल देखेंगे. कोट फ्रॉम हैमलेट. हैमलेट या फेमस सेइंग फ्रॉम
सेइंग फ्रॉम ओथेलो। ओके, तो ये क्या है, ये पहले ऑलरेडी ये हमारा लिटरेचर, इसका क्रिएशन हो गया, लिटरेचर ये हमारा बनाया जा चुका है, अच्छा लिटरेचर है, जैसे हैमलेट है, ओथेलो है, ये किसकी रचना है, ये है हमारे शेक्सपियर ने इसकी रचना किया। तो अगर आज के टाइम में आज का कोई भी राइटर हो, अगर कोई भी कोट लेना चाहे, और वो कोट कहां से ले रहा है, वो अगर हैमलेट से ले रहा है, या ओथेलो से ले रहा है, या वेनिस से ले रहा है, या कहीं जितना भी इसका है, तो अगर वहां से ले रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए लिटरेरी एल्यूजन। लिटरेरी एल्यूजन। नाउ वी विल गो एंड सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्यूजन। तो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एल्यूजन क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्यूजन है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल एल्यूजन में क्या आता है, जब राइटर किसी भी हिस्टोरिक घटना या व्यक्ति का रेफरेंस लेता है अपने क्रिएशन में, अपनी रचना में, या तो वो पोएट्री होगा या फिर वो लिटरेचर होगा, तो दैट विल बी रेफर एज ए हिस्टोरिकल एल्यूजन। उसका एग्जांपल क्या है, दैट वी विल सी। जैसे कि अगर बोले कि Sally has a Mona Lisa smile. Sally has a Mona Lisa smile. तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये हिस्टोरिकल, ये क्या है, मोनालिसा क्या है, एक बहुत अच्छी पेंटिंग, बहुत एंटिक पेंटिंग बना करके चले गए पिकासो। अभी उसको क्या है, अभी उसका रेफरेंस लिया जा रहा है, यहां पे राइटर यहां पे रेफरेंस ले रहा है, क्या बोल रहा है, सैली हैज ए मोनालिसा स्माइल। मतलब सैली कोई लड़की है, उसकी स्माइल कैसी है, उसकी स्माइल जो है मोनालिसा की तरह है, ठीक है, रहस्यमय, जिसको कि कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जिसको कि कोई मेंशन नहीं कर सकता, जिसको कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसी ही स्माइल है किसकी, मोनालिसा की। और उसी स्माइल से रिसेंबल कर रहा है, उसी स्माइल से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है राइटर किसकी, अपने आज का जो कोई भी उसका कैरेक्टर है उसकी तुलना कर रहा है। तो दैट विल बी रेफर एज ए हिस्टोरिकल एल्यूजन। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट कपल इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रोमियो जूलियट, रोमियो एंड, ओके, दैट कपल इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो यहां पे क्या हुआ, आज का कोई कपल है जिसकी तुलना किससे की जा रही है, रोमियो एंड जूलियट से की जा रही है। तो रोमियो एंड जूलियट आज थे, आज नहीं थे, वो कभी थे, शेक्सपियर की कहानियों में थे, लेकिन आज के टाइम में उनका रेफरेंस लिया जा रहा है, उनका जिक्र किया जा रहा है, उनकी चर्चा की जा रही है, उनको कोट किया जा रहा है। सो दैट विल बी रेफर एज ए हिस्टोरिकल एल्यूजन। क्लियर? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्यूजन। नेक्स्ट क्या है हमारा, माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल, ये माइथोलॉजिकल क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्यूजन हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्यूजन इज माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल से क्या सेंस है, क्योंकि ये हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो माइथोलॉजिकल से इनका सेंस है सिर्फ और सिर्फ ग्रीक या रोमन जो भी इतिहास में हुआ है, ग्रीक इतिहास या रोमन इतिहास में हुआ है, अगर वहां से अगर कुछ रेफरेंस लिया जाए, वहां से अगर कुछ कोट लिया जाए, वहां से किसी व्यक्ति का या किसी घटना का जिक्र किया जाए आज के लिटरेचर में या आज के पोएट्री में, सो दैट विल बी रेफर एज ए माइथोलॉजिकल एल्यूजन। क्लियर? उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मार्क एंटोनी, जूलियस सीजर या ऑगस्टस। सो दीज आर द कैरेक्टर फ्रॉम द रोमन और ग्रीक हिस्ट्री। तो उनका रेफरेंस आज के टाइम में लिया गया, कहीं पे उसको जिक्र किया गया, तो दैट विल बी रेफर एज ए माइथोलॉजिकल एल्यूजन। क्लियर?
नाउ वी विल गो एंड सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस.